यरूशलेम की यात्रा 21। जब हमने उनसे अलग होकर समुद्री यात्रा प्रारंभ किया तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पत्रा में 2 और एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। 3 जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सोर में उतरे क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। 4 और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। 5 जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 6 तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। 7 जब हम सोर से जलयात्रा पूरी करके पतुलिमियस ए में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। 8 दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। 9 उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यद्वाणी करती थीं। योए 2:28। 10 जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबूस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। 11 उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 12 जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। 13 परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। 14 जब उसने न माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। 15 उन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। 16 कैसरिया के भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और मनासुन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। यरूशलेम में पौलुस का आगमन 17 जब हम यरूशलेम में पहुँचे तब भाइयों ने बड़े आनंद के साथ हमारा स्वागत किया। 18 दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। 19 तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताया। 20 उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। 21 और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। 22 तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू यहाँ आया है। 23 इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। 24 उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडराएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं उनकी कुछ जड़ नहीं है परंतु तू अब भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। गिन 6:5 गिन 6:13-18 गिन 6:21-25 परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। 26 तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। गिन 6:13-21 मंदिर में पौलुस की गिरफ्तारी 27 जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को भड़काया और यह चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। 28 हे इस्राएलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के
और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। 29 उन्होंने तो इससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमुस बी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। 30 तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। 31 जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो सैन्य दल के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। 32 तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने सैन्य दल के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारना पीटना रोक दिया। 33 तब सैन्य दल के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है। 34 परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे घर में ले जाने की आज्ञा दी। 35 जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। 36 क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, उसका अंत कर दो। 37 जब वे पौलुस को घर में ले जाने पर थे तो उसने सैन्य दल के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ। उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है। 38 क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4000 हथियारबंद लोगों को जंगल में ले गया। 39 पौलुस ने कहा, मैं तो तरसूस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। 40 जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा, माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।